Assalamu alaikum students. You are watching Chemistry with Dr. Sabzi. In today's video, we will study about electronic configuration and the quantum numbers. So let's start with electronic configuration. Basically, what is electronic configuration? Electronic configuration is the placement or arrangement or distribution of electrons in an orbital. Is called इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। तो अगर पेपर में इस हवाले से क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ दिस एलिमेंट, तो आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन उसका किस तरह लिखना है। फॉर एग्जांपल पेपर में आया कि A39, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिख ले। तो यहाँ पे A जो है आपके पास एलिमेंट हो गया और 39 क्या हो गया, एटॉमिक नंबर। तो इसको देख के आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन किस तरह लिखना है। तो अगर ये टेबल आपको याद हो तो फिर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर याद नहीं है तो पहले इसको ड्रा कर लें, फिर उसके बाद जो स्टेप्स मैं आप लोगों को बताऊंगा वो ज़हन में रख के इसको फॉलो करना है। तो चलो देखते हैं कि इस टेबल को किस तरह ड्रा करना है। तो पहले स्टार्ट लेना है एस से, तो इसको लिखते हुए 1S से स्टार्ट करना है और 7S तक लिखना है, बिल्कुल इसी तरह कॉलम फॉर्म में 1S 2S 3S 4S 5S 6S और 7S। फिर उसके बाद बारी आती है P की। P को आपने 1P से स्टार्ट नहीं लेना, P को आपने लिखना है 2P से, और इस 2P को आपने बिल्कुल एग्जैक्टली पैरेलल लिखना है 2S के। यहाँ पे 2S है तो इसका पैरेलल क्या है, ये पोर्शन। तो यहाँ पे आपने 2P लिखना है। तो 2P से फिर स्टार्ट करके आपने कहाँ तक जाना है, 7P तक। इसके बाद किसकी बारी आएगी, D की। तो D को स्टार्ट करना है 3D से, और इस 3D को बिल्कुल एग्जैक्टली पैरेलल लिखना है 3S और 3P के। तो ये हो गया 3S 3P, और तो यहाँ पे आपने कौन सा लिखना है, 3D, और इस 3D के बाद 4D 5D 6D और 7D। फिर उसके बाद F की बारी आती है, और F को आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, 4F से स्टार्ट करना है, और इस 4F को आपने पैरेलल लिखना है 4S 4P 4D के। तो इसका जो पैरेलल वो है पोजीशन है वो कौन सा है, ये वाला। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट कर लिया 4F 5F 6F और 7F, ये टेबल मैंने ड्रा किया। इसके बाद जो है ना एरो की बारी आती है, तो एरो को किस तरह ड्रा करना है अभी वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। और एक और बात, ये एरो जो है ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं किसके हवाले से, नंबर ऑफ शेल के। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट एरो जो हमने मेंशन किया हुआ है ये क्या है आपके पास, फर्स्ट शेल, और ये सेकंड एरो सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, सिक्स्थ एंड सो ऑन। जैसे यहाँ पे मैंने एरोज ड्रा किए हुए हैं, आप लोगों ने भी बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह एरोज ड्रा करने हैं, इसको मिक्सअप नहीं करना। अगर मिक्सअप किया तो इसका ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आप लोगों ने इसका ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं करना। यहाँ पे इस तरह एरोज ड्रा करने, फिर उसके बाद इसी एरो को आपने फॉलो अप करना है। फर्स्ट नंबर जो एरो है उसमें कितने ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, एक ही ऑर्बिटल है, और वो कौन सा है, 1S। तो 1S को मैंने यहाँ पे लिख लिया। फिर सेकंड एरो की बारी आती है, और सेकंड एरोज में कितने ऑर्बिटल्स है आपके पास, एक ही ऑर्बिटल है, और कौन सा है, 2S। तो यहाँ पे 2S मैंने लिख लिया। फिर उसके बाद तीसरा एरो थर्ड नंबर में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 2 ऑर्बिटल्स है, और वो ऑर्बिटल्स कौन से हैं, 2P है और 3S है। तो इसी एरो को आपने फॉलो करना है, टेल से लेके आना है टूवर्ड्स हेड। तो टेल्स की तरफ कौन सा ऑर्बिटल पहले आ रहा है, 2P, तो इसलिए मैं 2P को पहले लिखूंगा। उसके बाद किसकी बारी आ रही है, 3S की, तो उसके बाद मैं 3S लिखूंगा। तो यहाँ पे ये मैंने लिख लिया। फिर जो है फोर्थ नंबर एरो की बारी आ रही है, और फोर्थ नंबर एरो में 2 ऑर्बिटल्स है, और वो कौन कौन से हैं, 3P और 4S।
तो अभी 3p पहले लिखना है या 4s पहले लिखना है? तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि आपने टेल से स्टार्ट करना है, टूवर्ड्स हेड लेके जाना है। तो टेल्स की तरफ कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है? 3p। तो पहले मैं कौन सा लिखूंगा? 3p। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले 3p लिख लिया। फिर उसके बाद 4s की बारी आ रही है तो फिर 4s लिख लिया। यहाँ पे 4th नंबर एरो भी ख़त्म हो गया, तो इसके बाद कौन से एरो की बारी है? 5th नंबर की। तो 5th नंबर एरो में कितने ऑर्बिटल्स आ रहे हैं? 3 ऑर्बिटल्स। कौन कौन से हैं? 3d, 4p और 5s। तो जिस तरह पहले बताया है कि आपने स्टार्ट करना है टेल से और टूवर्ड्स हेड लेके आना है, तो यहाँ पे भी टेल्स की तरफ पहला जो ऑर्बिटल है वो कौन सा है? 3d। तो यहाँ पे मैंने 3d लिख लिया। फिर उसके बाद 4p, तो यहाँ पे भी 4p लिख लिया। और फिर उसके बाद 5s, तो यहाँ पे 5s लिख लिया। तो इसी तरह आपने इस एरो को फॉलो करना है। तो आपने टेबल भी ड्रा किया, इसके ऊपर एरो भी ड्रा किए, उस एरो को आपने फॉलो अप भी किया। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि इसमें कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पी में कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, डी में कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं और एफ में कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो आप कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को सही नहीं लिख सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि इसमें कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पी में कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, डी में कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और एफ में। तो इसमें जो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स। पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब पेपर में क्वेश्चन आ जाए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का, तो आपने एलिमेंट पे ध्यान नहीं देना। एलिमेंट कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे अगर पीरियोडिक टेबल में जिस तरह एलिमेंट्स दिए हुए हैं सिंबल्स, तो अगर उसी तरह दिए हों या ABCD अप टू Z दिए हों, कोई भी हो सकता है। तो आपने सिंबल पे ध्यान नहीं देना, आपने कहाँ देखना है? एटॉमिक नंबर पे ध्यान देना है। तो फॉर एग्जांपल अगर एटॉमिक नंबर 20 हो तो आपने इसी पैटर्न को फॉलो करना है और जहन में ये रखना है कि इस ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं और आपने कहाँ तक लेके जाना है? 20 तक। इसलिए कि उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है? 20। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसी पैटर्न को फॉलो करके 20 तक लेके जाएं तो किस तरह लेके जाएंगे? देखते हैं। 1s में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। तो 1s 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2s 2s सेम है, लेकिन ये और अच्छा एक और बात यहाँ पे जो मैंने ये लिख लिया कि 1s 2s 2p 3s 3p एंड सो ऑन। यहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉन्स तो मैंने मेंशन नहीं किया, जब मैं एग्जांपल कराऊंगा तो इसमें यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन्स भी लिखूंगा। तो यहाँ पे जो ये नंबर्स दिया हुआ है ये क्या है आपके पास? ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ये बताता है नंबर ऑफ शेल के बारे में। और यहाँ पे इस नंबर के साथ जो ये अल्फ़ाबेट है एस या पी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है और एफ भी हो सकता है, ये क्या है? ऑर्बिटल। तो फर्स्ट शेल का एस ऑर्बिटल, सेकंड शेल का एस ऑर्बिटल, इसी तरह सेकंड शेल का पी ऑर्बिटल, थर्ड शेल का एस ऑर्बिटल एंड सो ऑन। तो ये क्या बताता है? ये नंबर ऑफ शेल के बारे में बताता है, यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है और इसके साथ नंबर ऑफ ऑर्बिटल है। फिर उसके ऊपर जो नंबर मेंशन किया होता है वो किसके बारे में बताता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सही हो गया। तो चलो अभी उस एग्जांपल की तरफ आते हैं कि फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 20, उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 20। तो आपने यही ऑर्डर फॉलो करना है, 1s2 2s2 2p6। अब ये इलेक्ट्रॉन काउंट कर ले कितने आते हैं यहाँ तक? 10। लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 20। तो हमने 20 तक लेके जाने। 3s2 3p6। तो यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर ले कितने हो गए? 2 2 4 4 और 6 कितने हो गए? 10। 10 और 2 12 12 और 6 18। तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ में आएंगे? इस s में। तो 4s2। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन यहाँ तक होगा, 4s2 तक होगा। चलो अभी इसके बाद बहुत सारे एग्जांपल्स हम करेंगे, तो उससे आप लोग बहुत इजीली समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन पे अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको किस तरह सॉल्व करना है। वैसे समझने के लिए मैंने यहाँ पे पीरियोडिक टेबल ड्रा किया हुआ है,
लेकिन पीरियोडिक टेबल जो है ना वो एफएससी पार्ट सेकंड का हिस्सा है, तो इसलिए हम पीरियोडिक टेबल की तरफ नहीं जाएंगे। वैसे जनरली मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें 4 ब्लॉक्स हैं जो बिल्कुल एग्जैक्टली लेफ़्ट साइड पे हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, उसमें 2 आपके पास ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पे फिर राइट साइड पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो ये 2 आपके पास क्या है, नॉर्मल एलिमेंट्स। फिर उसके बाद एस और पी के बीच में जो आपके पास ब्लॉक है वो कौन सा है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इसके नीचे कौन सा है, एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स एस ऑर्बिटल में आ गया तो समझ ले कि वो कहाँ से है, एस ब्लॉक एलिमेंट से है। और अगर आउटर इलेक्ट्रॉन्स पी ऑर्बिटल में आ गया, फॉर एग्जांपल ये 3p भी हो सकता है, 4p भी हो सकता है, 5p भी हो सकता है, सही हो गया। तो अगर आउटर इलेक्ट्रॉन्स p ऑर्बिटल में आ गया तो मतलब कि वो कहाँ से है, p ब्लॉक से हैं। अगर आउटर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गया, d ऑर्बिटल में आ गया, फॉर एग्जांपल 3d हो गया या 4d या 5d या 6d या 7d, कोई भी हो सकता है, तो मतलब कि वो आपके पास एलिमेंट कहाँ से है, डी ब्लॉक से हैं। और अगर आउटर इलेक्ट्रॉन्स आ गए किस में, एफ ऑर्बिटल में, तो वो कहाँ से होगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट से होगा, सही हो गया। तो चलो अभी देखते हैं डिफरेंट एग्जांपल्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ A11, B38, C25, D31, E15, F16, G35, H18, I54, सही हो गया। तो आप लोगों ने इस स्लाइड को देख के डरना नहीं है, ये बहुत इजी है। अगर जो 3-4 स्टेप्स मैंने आप लोगों को बताया अगर वो एग्जैक्टली आप फॉलो करेंगे तो ये सबसे इजी क्वेश्चन यही होता है पेपर में, और इसके बिल्कुल फुल मार्क्स मिलते हैं। इसमें कोई भी आपके पास जो आप एग्जैक्टली वही स्टेप फॉलो कर लें तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं A11 से। यहाँ पे जो पीरियोडिक टेबल में सिंबल दिए हुए हैं मैंने वही सिंबल फॉलो नहीं किए, सही हो गया। वो कोई भी हो सकता है तो इसलिए मैंने ये फॉलो कर रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। A11, यहाँ पे जो 11 है इसका एटॉमिक नंबर है, और ये क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर क्या बताते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले क्या करना था आप लोगों ने, वो टेबल ड्रा करना था, फिर उसके ऊपर एरोज़ लेके आने थे और उसी एरोज़ को आपने फॉलो करना था। तो वही एरोज़ मैं अभी फॉलो करूँगा। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर ले कि 11 है या नहीं है। एग्जैक्टली आपने जो यहाँ पे एटॉमिक नंबर दिया हुआ है आपने उतने ही इलेक्ट्रॉन्स लेके आने हैं। तो इसलिए इसको सम अप करके देखते हैं। 2 + 2 + 6 + 1, तो इसको सम अप कर ले, क्या आ रहा है 11, और यहाँ पे क्या है 11, तो ये बिल्कुल सही हो गया। तो अगर हम यहाँ पे जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे आ रहा है, आ रहा है एस में, तो मतलब कि ये एस ब्लॉक से एलिमेंट है। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन किसके बारे में बताता है कि ये फर्स्ट ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप कौन सा है आपके पास, अल्कली मेटल्स। और शेल कौन सा है, ये वाला, थर्ड नंबर, सही हो गया। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल में देख लें तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि ये कौन सा एलिमेंट होगा। A11 जो है आपके पास कौन सा एलिमेंट होगा, तो आप अभी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। चलो अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, B38। इसमें कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 38। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इसका किस तरह लिखना है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2। ये वही जो ऑर्डर था वो मैं फॉलो अप कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने भी उसी को ही फॉलो करना है। लेकिन सिर्फ ये याद रखना है कि इसमें कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पी में कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी में कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एफ में कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे देख ले, एस में मैंने 2 लिख लिया, पी में मैंने 6 लिखा हुआ है, इसी तरह डी में मैंने 10 लिखा हुआ है। तो वही पैटर्न आपने फॉलो करना है
इस जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई ऑर्बिटल अकोमोडेट कर सकता है उससे आप लोगों ने ज़्यादा नहीं लिखना। तो अगर हम यहाँ पे देख ले आउटर इलेक्ट्रॉन्स वो कहाँ पे आ रहा है, 5s2 में आ रहा है। तो एस क्या बता रहा है कि ये भी एस ब्लॉक एलिमेंट है। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो कौन सा ग्रुप है, सेकंड ग्रुप। एस ब्लॉक एलिमेंट में सेकंड ग्रुप है। और शेल कौन सा है या जो वहाँ पे पीरियड्स हैं वो कौन सा है, 5 नंबर। तो अगर ये पैटर्न आप फॉलो कर ले तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि ये कौन सा एलिमेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, C25 कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 25। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d5। तो यहाँ पे देख ले D5 कौन सा आपके पास है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। यहाँ पे इस ग्रीन को देख ले, ग्रीन में कितने हैं, 24। यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 24। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख ले, फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसको मैंने इस तरह क्यों लिखा हुआ है। ये जो एबो वाला प्रोसीजर था इसको फॉलो क्यों नहीं किया, यहाँ पे जो नीचे वाला है इसको क्यों फॉलो किया, तो इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। और इस पे ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि ये पैटर्न क्यों फॉलो किया आप लोगों ने। तो यहाँ पे देख ले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 ये वाला जो पैटर्न था वो फॉलो अप किया है। तो इस पे ऊपर मैंने क्या लिखा हुआ है, क्रॉस, कि ये आप लोगों ने इस तरह नहीं करना। किस तरह करना है, 4s1 और 3d5। तो यहाँ पे अगर इस सेंटेंस को देख ले, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल आपके पास कब स्टेबल होंगे, ऑर्बिटल आपके पास तब स्टेबल होंगे अगर वो क्या हो, कंप्लीटली फिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो। मतलब कि लेट्स सपोज एक ऑर्बिटल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो अगर उसमें कंप्लीटली 6 इलेक्ट्रॉन्स हो तब वो स्टेबल होगा, या अगर वो हाफ फिल्ड हो, 6 इलेक्ट्रॉन्स का हाफ क्या है 3, तो उसमें अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हो तब वो स्टेबल होगा। तो मतलब कोई भी ऑर्बिटल हो या तो वो कंप्लीटली फिल्ड हो या वो हाफ फिल्ड हो, तो आपके पास क्या होगा, स्टेबल होगा। तो यहाँ पे देख ले, अगर हम ये ऊपर वाला पैटर्न फॉलो कर ले तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 4s2 3d4। डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो 10 का हाफ क्या है, 5। तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे तो डी आपके पास क्या होगा, हाफ फिल्ड होगा। तो हाफ फील्ड से इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, 1। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन जो 4s का था वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पहले कंप्लीट फील्ड था लेकिन ये क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड हो जाएगा। और जिस तरह पहले मैंने बताया कि या तो अगर आपके पास हाफ फील्ड हो या कंप्लीट फील्ड हो तो आपके पास स्टेबल होगा। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन एस से डी में चला जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बनेगा, 4s1 3d5। अभी ये दोनों क्या है आपके पास, हाफ फील्ड है। और इस केस में क्या था, एक फील्ड था और एक कंप्लीशन टू नियर फील्ड जो आपके पास हाफ फील्ड था वो था। तो इसलिए स्टेबल कौन सा है, ये वाला। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कौन सा लिखना है, ये वाला। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d5। तो ये जो आपके पास है कौन सा है, डी ऑर्बिटल, और ये क्या है आपके पास, हाफ फील्ड। यहाँ पे डिफरेंट और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल D31 हो गया, E15 F16 G35 H18 I54। चलो इसको देख करते हैं, और जो कम वाले हैं उसको आप लोग खुद देख लें। तो यहाँ पे क्या है, I54, इसमें कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 54 इलेक्ट्रॉन्स। तो उसी पैटर्न को फॉलो करना है या उसी ऑर्डर को फॉलो करना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। तो यहाँ तक आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 30 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। चलो काउंट कर लेते हैं, 2 2 4 4 6 10 10 और 2 12 12 और 6 18 18 और 2 20 20 और 10 30। तो यहाँ पे क्या है, 54 है। तो इसके बाद 4p6 36 हो गए,
36 के बाद यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स 38 के साथ अगर 10 और जमा कर ले 48 के साथ अगर 6 कर ले तो क्या होगा 54। तो ये आपके पास क्या है 5p6। कौन सा ब्लॉक है p ब्लॉक। कौन सा ग्रुप है p में जो है ना ये 6 नंबर ग्रुप है। अगर इसको एज ए होल देख ले तो कौन सा है 8 ग्रुप। 8 ग्रुप कौन सा होता है नोबल गैसेस। तो ये क्या है नोबल गैसेस से हैं इसलिए कि ये क्या है completely failed. Quantum numbers. In 1926, Schrödinger gave an equation and the solution of that equation gives certain numerical values which are called quantum number, and there are 4 different quantum numbers. Let's start with principal quantum number. Principal quantum number को डिनोट करते हैं स्मॉल n से और ये बताता है नंबर ऑफ शेल और नंबर ऑफ ऑर्बिट। और ये शेल क्या है या ऑर्बिट क्या है इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं रिवॉल्व करते हैं। ये एक स्पेस है आपके पास और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं रिवॉल्व करते हैं अराउंड दी न्यूक्लियस, या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है अराउंड दी न्यूक्लियस। और यही जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये बताता है साइज ऑफ ऑर्बिट। मतलब कि अगर n की वैल्यू ज़्यादा हो तो इसका साइज़ क्या होगा ज़्यादा होगा, या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर n की वैल्यू ज़्यादा हो तो मतलब कि ये क्या है अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। और इसका कौन सा नंबर है ये एक इंटीजर नंबर है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है अगर ये 1 के इक्वल हो, यहाँ पे जिस तरह मैंने लिखा हुआ है कि अगर ये 1 के इक्वल हो तो ये कौन सा शेल होगा आपके पास के शेल। फर्स्ट शेल कौन सा है आपके पास के शेल। अगर ये 2 के इक्वल हो n इज इक्वल टू 2 तो मतलब कि ये कौन सा शेल है एल शेल। और अगर ये क्या हो n इज इक्वल टू 3 तो मतलब कि ये क्या है आपके पास एम शेल। तो इसमें कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं। यहाँ पे जो डिफरेंट शेल्स लिखे हुए हैं फॉर एग्जांपल के एल एंड एम, इसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला है वो क्या है 2n²। तो इसी फार्मूले को अगर फॉलो कर लो तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि इसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 1, अगर ये 1 हो तो ये कौन सा शेल होगा आपके पास के शेल। तो यहाँ पे लिख लिया है के शेल। के शेल के लिए आपके पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो किसके इक्वल है 1 के इक्वल। तो इसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं यही फार्मूला अपने फॉलो करना है। किस तरह यहाँ पे जो n है इस केस में n इज इक्वल टू 1 तो n की जगह आपने क्या पुट करना है 1। तो इसको सॉल्व कर ले 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा और इस 2 और 1 को फिर मल्टीप्लाई कर ले तो क्या आएगा आपके पास वैल्यू 2। तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं के शेल में 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर n इज इक्वल टू 2 हो मतलब कि कौन सा शेल हो एल शेल। एल शेल के लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या है 2। तो यहाँ पे इस फार्मूले में आपने अभी क्या पुट करना है 2 पुट करना है। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा तो 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर ले क्या आएगा 8। तो एल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लिख लिया है मैंने। तो इसको देख ले 2n², n की जगह जो उसके वैल्यू है वो पुट कर ले। क्या वैल्यू है इसकी 2 वैल्यू है तो 2 पुट किया तो 2 2 ज़ार 4 को फिर इस 2 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ रहा है 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में कितने आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो चलो नेक्स्ट शेल देखते हैं कौन सा शेल है एम शेल। एम के लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो किसके इक्वल है या n किसके इक्वल है 3 के। तो इसी फार्मूले में n की जगह आपने अभी क्या पुट करना है 3 पुट करना है। तो क्या बन रहेगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 का पावर है तो 3 का पावर क्या होगा अगर ये जो है ना 2 हो 9 आएगा और 9 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 18 इलेक्ट्रॉन्स।
तो चलो इसको समराइज़ करते हैं कि ये किस बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट ऑर्बिट और शेल। सेकंड, साइज ऑफ ऑर्बिट। थर्ड नंबर, एनर्जी के बारे में भी ये इंफॉर्मेशन देता है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा है तो मतलब कि इसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। फोर्थ क्या देता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी ख़ास शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं। तो आपने यही एग्जैक्टली फार्मूला फॉलो करना है। इज़्मुथल क्वांटम नंबर, इज़्मुथल क्वांटम नंबर को डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल एल से। और ये एल के वैल्यू किस तरह निकालेंगे, बाय यूजिंग दिस, एल इज इक्वल टू एन माइनस वन। एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जिस तरह लास्ट में हमने बताया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है क्या है, ये आपके पास एक इंटीजर नंबर है जो 1 से लेके जितना भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से 1 माइनस कर लो तो क्या आएगा, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और ये किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन अबाउट सब शेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन दे रहा था अबाउट शेल और ऑर्बिट, और ये किस बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर अबाउट सब शेल और ऑर्बिटल्स। सही हो गया। तो यहाँ पे क्या है, अगर n इज इक्वल टू 1 हो, मतलब अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 हो तो इसका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या होगा, इस फार्मूले में आप पुट कर ले जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो l इज इक्वल टू एन माइनस वन, यहाँ पे n क्या है, 1 है, तो 1 माइनस वन क्या बनेगा इसका, 0। तो l इज इक्वल टू 0। अगर l 0 के इक्वल हो तो मतलब ये क्या है, s ऑर्बिटल है। और अगर l इज इक्वल टू 1 हो तो ये कौन सा ऑर्बिटल होगा, p ऑर्बिटल। और अगर l इज इक्वल टू 2 हो तो ये d ऑर्बिटल होगा। और अगर l इज इक्वल टू 3 हो तो ये कौन सा ऑर्बिटल होगा, f ऑर्बिटल। और जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर s हो तो उसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अगर p हो या d हो या f हो। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, p में 6 इलेक्ट्रॉन्स, d में 10 इलेक्ट्रॉन्स और f में 14 इलेक्ट्रॉन। तो इसी को जहन में रखते हुए इससे भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अकोमोडेट हो सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि अगर n इज इक्वल टू 2 हो तो इसका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कौन सा होगा और इसमें कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे। तो यहाँ पे इस फार्मूले में n की जगह क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो अगर हम इसको 0 की तरफ लेके जाएं, मतलब कि इसको मिनिमम नंबर की तरफ लेके जाएं, तो 1 से मिनिमम नंबर कौन सा है, 0 ही है। आपने 0 तक लेके आना है, 0 पे स्टॉप करना है, माइनस की तरफ नहीं लेके जाना। तो 1, उसके बाद क्या है, 0। तो मतलब कि इसमें आपके पास 2 ऑर्बिटल्स हैं, कौन कौन से हैं, 1 और 0 वाले। अगर 0 हो तो उसमें कौन सा होगा, s होगा। और अगर l इज इक्वल टू 1 होगा तो उसमें कौन सा होगा, p होगा। तो इसके साथ आपने क्या लिखना है, इसके साथ आपने इसका जो शेल क्या कहते हैं उसे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, उसको भी आपने उसके साथ लिखना है। तो मतलब कि यहाँ इसके पास क्या है, 2s और 2p। अभी देखते हैं कि n अगर 3 के इक्वल हो तो इसका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या बनेगा और इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे देख ले, n इज इक्वल टू 3, इसी फार्मूले में आपने पुट करना है n माइनस वन में, n इसकी इक्वल इसमें इस केस में क्या है, 3। तो 3 माइनस वन क्या बनेगा आपके पास, 2। तो ये कौन सा शेल है आपके पास, थर्ड शेल। और थर्ड शेल कौन सा है, अगर n इज इक्वल टू 3 हो तो जिस तरह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमने देखा था कि अगर n इज इक्वल टू 3 हो तो वो क्या बनेगा, m शेल। तो ये कौन सा है, m शेल। अब ये फाइंड आउट करना है कि m शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं। तो यहाँ पे l इज इक्वल टू 2 आ गया। तो जिस तरह इस केस में हमने देखा था कि आपने 0 तक लेके आना है, तो इसी तरह यहाँ पे भी आपने इसको 0 तक लेके आना है। तो 2 1 0, 2 किसके लिए आएगा, d के लिए। तो क्या आ रहा है यहाँ पे, 3d हो गया। फिर उसके बाद जो है ना 1 की बारी आती है, और अगर l इज इक्वल टू 1 हो तो क्या बनेगा, p। तो यहाँ पे 3p हो गया। और अगर 0 हो तो s है, तो ये कौन सा शेल है, 3 शेल है, तो इसलिए यहाँ पे इसके साथ 3 लिख लिया। तो 3s 3p और 3d इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, किसमें,
इस थर्ड शेल में। चलो अभी अगर n इज इक्वल टू 4 हो, मतलब कि 4 शेल हो, 4 शेल आपके पास कौन सा है, n है, तो इसमें आपने ये फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इसमें कितने होंगे। तो आपने क्या करना है, यही फार्मूला फॉलो अप करना है, l इज इक्वल टू n माइनस 1। इस केस में n क्या है, 4, तो यहाँ पे n की जगह 4 पुट कर ले, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। l क्या आ रहा है आपके पास, 3। तो 3 को भी आपने 0 तक लेके आना है, तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, 3, 2, 1 एंड 0। तो अगर 0 हो तो s है, अगर 1 हो तो p, और इस तरह 2 हो तो d, और अगर 3 हो तो क्या है, 4। तो इसके साथ जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है या नंबर ऑफ शेल है वो भी लिखना है, तो 4s, 4p, 4d और 4f। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना अकोमोडेट कर सकते हैं वो अगर आप पुट कर ले तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि इस शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो अभी ये हमने देखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इस शेल में किस तरह हम फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट शेल के शेल में जिस तरह यहाँ पे हम ऑलरेडी जो है ना वो निकाल चुके हैं कि इसमें कितने ऑर्बिटल्स है, 1s। तो यहाँ पे इसमें कितने ऑर्बिटल्स है, 1s। यहाँ पे देख ले इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन। और प्रिंसिपल क्वांटम में भी हमने फाइंड आउट किया था कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसके लिए वहाँ पे एक फार्मूला भी लिखा था कि 2n²। तो ये फार्मूला अगर हम फॉलो कर ले और इसमें n की वैल्यू पुट कर ले तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन दोनों को कंपेयर कर ले, क्या है, सेम आ रहे हैं। यहाँ पे अगर एल शेल को देख ले तो एल शेल क्या है, ये सेकंड शेल है। सेकंड शेल में कितने ऑर्बिटल्स थे, 2 ऑर्बिटल्स थे, 2s और 2p। तो अभी ये फाइंड आउट करना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी इसको सम ऑफ कर ले, कितने आ रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के थ्रू फाइंड आउट कर ले कि इसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो चलो वो देखते हैं। l इज इक्वल टू, इसके लिए क्या है, एल शेल के लिए n इज इक्वल टू क्या है, 2। तो उस फार्मूले में 2 पुट कर ले 2n² में, तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देख ले 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है और 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है। तो आप किसी भी तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी 2 क्वांटम नंबर रह गए उसके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुखदाए पामान।